गैर शहर के गोबलबीघा स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में राजद के नवमनोनीत टेकारी संगठन जिला राजद किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के मसीहा लालू यादव के निर्देश पर किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण उर्फ चंदन यादव ने जो हम पर विश्वास जताया है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इस प्रेस वार्ता में नालंदा के पूर्व प्रत्याशी रहे राजद नेता अशोक कुमार आजाद ने नवादा की घटना की निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की मानसिकता पर अफसोस जाहिर किया है, जिसमें बिना जांच पड़ताल किए हुए मांझी के द्वारा यादवों को बदनाम कर पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, महादलित की एकता को खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया है। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव सह प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा बिहार एडवोकेट वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा यादवों के बदनाम करने के मकसद से जो बयान दिया गया है उसकी निंदा करते हुए कहा कि मांझी जी आप महज मंत्री पद के लालच में यादव समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी और उसके बेटे संतोष मांझी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप और आपकी पार्टी को यादवों से इतना ही नफरत है तो सबसे पहले आपके जो दल में यादव है उनको आप अपने दल से निकालने की हिम्मत करें, नहीं तो फालतू बातें करना बंद करें। अगर नहीं किया तो बिहार के खासकर मगध के पिछड़ा, दलित, महादलित समाज आपको माफ नहीं करेगा। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्या उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जीतन राम मांझी टेकारी जिला राजद के संगठन जिला टेकारी के भाई अवधेश यादव जी जो नवनियुक्त किए गए हैं किसान सेल के अध्यक्ष, आज हम लोग इन्हें बधाई देते हैं। इन्हें जो राजद का सदस्यता अभियान चलने वाली है उसमें इनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी जो कि गांव देहात में जाके सारे किसान से मिलके उनको राजद के सदस्यता ग्रहण कराएंगे और जो कार्यकर्ता कौन यात्रा है कार्यकर्ता संवाद यात्रा में जो बिहार के भविष्य माननीय विरोधी दल के नेता तेजस्वी जी आने वाले हैं उसके बारे में इनके नवादा में जो 80 घर जलाए गए हैं उसमें मांझी जी ने आरोप लगाया है कि यादव समाज के द्वारा इस तरह की घटना को दिया है। कहीं ना कहीं यादव समाज की है या फिर जाति? ऐसा है बंधु कि बुढ़ापा का जो प्रेम होता है ना बहुत प्राणघातक होता है। जो आज मांझी जी का जो प्रेम नगपुरिया प्रेम जो जागा है, ये जो मगध की धरती है जहाँ पे अति पिछड़ा, दलित, महादलित सब मिल के रहता है, उसको उस एकता को तोड़ने के लिए जो नागपुर का इंस्टीट्यूट इनको आज एक ठो क्या कहते हैं उसको एक एमपी पर कैबिनेट मंत्रालय किस लिए दिया जाता है आप लोग खुद समझदार हैं। बिहार कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर मगध की धरती। जीतन राम मांझी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जो नया नया प्रेम पनपा है ना बहुत जल्दी उनको इनके समाज इनके मुंह पर तमेचा मारने का काम करेंगे। लालू यादव के गरेड़ी बता रहे हैं तो अरे कह तो रहे हैं, क्यों कहाँ से क्लास लेके आ रहे हैं? कहीं आप सुने थे कि एक सीट पर कैबिनेट मंत्री बना देता है? कभी देखे थे इतिहास में? इसी के लिए ना इसको बनाया गया है।
फेंकेगा और भूकने कैसे टॉमी ले भाव भाव करता है, वही काम अभी कर रहे हैं। टॉमी बने हुए हैं नागपुरिया क्लास का। तो ये खुद बोल रहे हैं या फिर इनके पीछे कोई दूसरा कोई है, इनको बुलवाया जा रहा है? वही कह तो रहे हैं, नागपुर RSS इनसे बुलवा रहा है, बोल रहे हैं। लगता है कि आने वाले दिनों में ये जाति उन्माद फैला सकते हैं जैसे। अरे तो यही कामें कर रहे हैं, लेकिन मगध की धरती और बिहार का धरती इन लोगों को कभी प्रश्रय नहीं देगा। क्या जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से करेगा? सबसे पहले हम लोग को धन्यवाद। हमको प्रदेश से किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के पद पर दिया गया है हमको सर्टिफिकेट, और हमको मजबूत करना है संगठन को। संगठन के मजबूत करने के लिए, टीम बनाने के लिए हमको मिला गया है। इसको मैं पूरा निर्वहन करूँगा और गांव से लेके पंचायत से लेके जिला तक संगठन के मजबूत करेंगे। आने वाले समय में गया में भी आ सकते हैं तेजस्वी यादव, उसके लिए क्या कुछ बैठक करेंगे? आने वाले समय में तेजस्वी जी हमारे संवाद लेके आवेंगे आदरणीय, तो उनके बीच भी हम लोग टीम के संगठन के लोग भी रहेंगे। और हम लोग से सौभाग्य की बात है कि कर्ता से आदरणीय तेजस्वी यादव जी मिलने आए हैं, ये भी हम लोग का सौभाग्य है। और सब कार्यकर्ता के बुला के उन्होंने रूम में बैठा के सबसे बात करेंगे। इसके लिए हम लोग संगठन के जिम्मेवारी जो मिला है वो एकदम कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करेंगे। इसके लिए किन्हें धन्यवाद देना चाहिए? इसके लिए हम वीरेंद्र गोप जी की भी बधाई देते हैं, अशोक आज़ाद जी के देते हैं, हमारे पूर्व विधायक शिवचंद यादव जी के, कमलेश यादव जी, सब जो हमको जिम्मेवारी जो मिला है इसको सब कंधे से कंधे मिला के हमको हेल्प करेंगे और हम अपना पार्टी को मजबूत करेंगे। जो किसान सेल के जो मिला है भार, इसको हम टीम को मजबूती से उतारेंगे। पूरा परिचय देंगे। हमारा नाम है अवधेश यादव, टेकारी संगठन के जिलाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ। करतूत किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए गांधी जी बहुत सम्मानित पोस्ट भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय है और गार्जियन तुम है। इस तरह का बात उनको नहीं करना चाहिए जब तक बिना सोचे समझे जांच न हो जाए। उसका कोई इंस्पेक्शन नहीं, कोई कह दिया बता दिया, उल्टी खबर तो उस आदमी को बोलना चाहिए। जो नोन पर्सन है, रोड छाप है, तो इतना बड़ा पोस्ट पर रहते हुए इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। आने वाले दिनों में कैसा प्रभाव पड़ेगा? भविष्य बतावेगा कि इनके साथ क्या व्यवहार हो करेगा। इस तरह से अगर करते रहे, उस दिन ही भूल गए जिस दिन कांग्रेस का खात्मा हो गया था और लालू यादव ने प्रतिष्ठा दे करके और बिहार सरकार में मंत्री बनाया और इनका बेटा को भी MLC बनाया था। सब भुला उला करके और अभी वर्तमान में नया हनुमान, पहले तो वो पुराना हनुमान चिराग जी था, उनको बाप बाप कर रहा है, लोग करा रहा है भाजपा वाला, अब नया हनुमान बने। तो हनुमान का दुर्दशा देखते हुए ये अपना समझेंगे क्या आगे होने वाला है। और देखना अपन हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो रगड़ा रगड़ी खदेड़ा हो रहा है। बंगाल में शुरू होता खदेड़ा, अब चल गया हरियाणा, तो वही खदेड़ा सगरो बाकी है पूरे देश में। और देश के साथ भाजपा जो किया है, आज आदमी जो है, आदमी चारा खाता है जी, पैसा खा जाए, फला कर दे, छुपा दे। इतना रेल जो बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया और तेल बेच दिया, फिर तो सब खा गया। मोदी जी खा गए, रेल खा गए, तेल खा गए, एयरपोर्ट खा गए। ऐसा क्यों नहीं बोलता है लोग कि फूल में भी भाई, आप लोग देखते होंगे गांव गिराव में गरीब बुआ का लड़का अगर मोटा ताज़ा अगर तंदुरुस्त था तो उसको उलूल जुलूल केस में फंसा करके बर्बाद कर देता था, वहीं उसको रोक देता था। वही प्रक्रिया ये लोग शुरू किया है। ये प्रक्रिया बहुत दिन नहीं चल रहा है, जल्दी इनका
खात्मा भाजपा का होने वाला है। और उसके साथ साथ यही गए अंतिम समय में ये अपना समझे कि अगर आने वाला दिन कैसा रहेगा, हम क्या कहेंगे। तो वह वृद्ध हैं, माननीय हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, और बिना जाने कह रहा मीडिया प्रशासन कह रहा कि नहीं यादव कोई है, ये नहीं है, आपस का दलितों का झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है। अभी बरियरी करें हम यादव डाल दो, यादव था, यादव मारा है, ज़्यादा भाग लगा है, तो ये तो बहुत फालतू बात है। ऑनलाइन करने के लिए पार्टी मजबूत करने के लिए और क्या कदम उठाया जा रहा है, शोभा यात्रा में करते हुए नए नए लोगों को जोड़ा जा रहा है इसमें। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद नव मनोनीत जिला अध्यक्ष जो राजद किसान प्रकोष्ठ के मनोनीत किए गए हैं, इनको हम अपनी तरफ से पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो जिम्मेवारी पार्टी के नेता ने इनको सौंपा है ये बखूबी निभाएंगे और अनवरत किसानों की समस्या के लिए अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे, मुखर रहेंगे। और जो किसान की परेशानियां हो रही है, खास करके सुशासन बाबू के राज्य में, उसको आवाज़ को बुलंद करेंगे। और आपको पता है कि भारत देश जो कृषि प्रधान देश है, देश का रक्षा दो ही आदमी कर रहा है। किसान जो है अन्नदाता है, जो लोगों को मेहनत करके अपनी कड़ी मेहनत से लोगों को भोजन पहुंचा रहा है। और फिर जवान, किसान का बेटा ही जवान, जो सीमा पर रह करके देश की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन केंद्र का किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, जो बीच के पूंजीपतियों की सरकार बन गई है, किसानों पर शोषण कर रहे हैं, उर्वरक का दाम बढ़ा रहे हैं। जिस वादा करके वो आए थे MSP का, वो अभी तक नहीं दिए। 3 काला कानून जो कृषि कानून लाए थे, उनको किसानों के आंदोलन से मजबूर होकर वापस करना पड़ा। इन सारे बातों को अवधेश जी अपने कुशल नेतृत्व में, खास करके टिकारी संगठन जिला के किसानों की समस्याओं को अनवरत ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक लड़ते रहेंगे। तो यादव समाज को ये बदनाम करने की कोशिश कर जाती है, कराने की। तो मैं जीतनराम मांझी जी को, चूँकि बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक बोले भी, उनको यही सलाह दूंगा कि आप महज एक कुर्सी के खातिर बाप और बेटा दोनों कितना गिरिएगा। आप जिस यादव को गाली देने का काम कर रहे हैं, RSS और संघियों के इशारे पर, RSS के साजिश के तहत यादवों को दलित, अति पिछड़ा, महादलित से अलग करना चाह रहे हैं, वो मंसूबा आपको कामयाब नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए मांझी जी कि दलित, महादलित, अति पिछड़ा का समाज में सबसे मजबूत स्तंभ यादव है। और यादव सबका मान सम्मान, इज्जत आबरू का सुरक्षा करता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस समय 90 के दशक में आप जहाँ से आते हैं, जहाँ आपका घर है, पैतृक गांव है, वहाँ जो अपर कास्ट के लोग, जमींदार टाइप के जो लोग थे, समाजवादी लोग थे, उनके प्रकोप से आपकी घर की इज्जत को, माँ, बहन, बेटी, बहू की आबरू को अगर कोई रक्षा किया था तो वो यादव किया था। लेकिन आज थोड़ा सा लालच में आप यादवों को बदनाम कर रहे हैं। अब मैं चुनौती देता हूँ आपको मांझी जी कि अगर यादव से आपको इतना ही एलर्जी है, यादव इतना ही गुंडा है, तो आपके दल में जितने भी यादव हैं, सबसे पहले उन यादवों को अपने पार्टी से निकालिए। और नहीं तो ये दोहरी नीति कहेगी, दोगली नीति कहेगी। ये बुद्ध की भूमि है, यहाँ शांति और अहिंसा का संदेश लेके लोग जाता है। आपके बहकावे से, आपके उकसाने से दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का जो प्रेम है वो आपस में बरकरार रहेगा, टूटने वाला नहीं है। ठीक। एक और संदेश देना चाहता हूँ तथाकथित OBC प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी से कि आपने लाया है 1 नेशन 1 इलेक्शन। मोदी जी, आप पिछड़ा की बात करके सत्ता में आए थे, तो सबसे पहले 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात कीजिए। आप 85% के प्रतिनिधित्व के रूप में आपको 85% देश के लोग चुना था, और एक समझ से चुना था कि पिछड़ा समाज का बेटा है।
पिछड़ा दलित अति पिछड़ा का दर्द समझेगा, लेकिन आपने महज 15% को खुश करने के लिए कभी लाते हैं ओवन नेशन, ओवन इलेक्शन, तो कभी चुनावी लाभ के लिए EWS जो 10% आर्थिक आधार पर सवर्णों का आरक्षण दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी ये कैसा नीति है? आज सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर जो दलितों को मिल रहा है आरक्षण, उसमें भी क्रीमी लेयर है। एक तो पहले ही OBC समाज से आने वाले लोगों को जब मंडल मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रयास से और BP मंडल जी के या BP मंडल जी के सिफारिश को पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 27% आरक्षण दिया था, उसको बहुत साजिश तहत क्रीमी लेयर लाकर, असंवैधानिक क्रीमी लेयर ला करके बहुत से पिछड़ों को उसको हक से आप वंचित कर दिए थे। और फिर अभी जो साजिश के तहत दलितों के लिए किए हैं, इस पर भी आप अध्यादेश नहीं लाए हैं। और ख़ास करके 17 महीने की तेजस्वी जी की सरकार जो बिहार में जाति सर्वे करा करके और पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए 50 से 65% आरक्षण बढ़ा दिया था, उसमें भी अपर कास्ट के इशारे पर, संघियों के इशारे पर, संघिक लोग के ही मानने वाले, चाहने वाले मनवादी लोग केस में मुकदमा दायर करते हैं और मनवादी मानसिकता के जज द्वारा इस आरक्षण को समाप्त किया गया है। तो खास करके नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि आप केंद्र में बहुत ही मजबूत पोजीशन में हैं। अगर आप सच में पिछड़ों को, दलितों के हितैषी हैं, तो सबसे पहले आप मोदी जी को कह करके और जो 65% आरक्षण है संविधान के 9वीं अनुसूची में डलवाने का काम करें। और नहीं तो ये तो पूरा बिहार के लोग जानता है कि जिस प्रकार खड़ाओं की आड़ में भरत अयोध्या पर 14 वर्ष वनवास किया था, उसी प्रकार आपको मुखौटा बनाकर बिहार के अपर कास्ट लोग 20 साल से राज कर रहा है। और ये सारे 80% लोग बिहार के लोग जान गए हैं और 25 में आपकी दाल नहीं गलेगी। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा सारे एकजुट होकर जिस तरह से लोगों के लिए तेजस्वी काम कर रहे हैं, 25 में उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।